आपके लिए एक जबरदस्त न्यूज लेके आया हूं। पाकिस्तान के जो टॉप बैंक्स हैं उसमें शुमार होता है यूबीएल बैंक का। तो दोस्तों यूबीएल बैंक ने भी मेरा पाकिस्तान मेरा घर के स्कीम के तहत अनाउंसमेंट कर दी है, जिसमें कॉस्ट इफेक्टिव और जो है आपको आसानी जो है वो हाउस फाइनेंसिंग हासिल होगी और ये शरिया कंप्लाइंट होगी, क्योंकि यूबीएल अमीन जो कि उनकी समझ ले कि इस्लामिक एक ब्रांच या फिर उसको आप कह लें कि इस्लामिक विंग है, उसके जरिए जो है ये फाइनेंसिंग जो है आपको हासिल हो सकेगी। दोस्तों इससे पहले मैंने मिजान बैंक, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और क्वेश्चन आंसर सेशन में भी इस स्कीम के बारे में काफी कुछ बताया, लेकिन आज की वीडियो में क्या अलग है, क्योंकि उन तमाम वीडियोस में जितने मेरे पास क्वेश्चंस आए उनके जवाब और कुछ खास फीचर्स मुझे यूबीएल बैंक की इस स्कीम में नजर आए। तो दोस्तों आज मैं वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, तो लाजमी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इसके तमाम पॉइंट्स को गौर से समझिएगा और कोई भी आपको सवाल हो तो जरूर कमेंट में लिखिएगा, मैं आपके हर सवाल का हमेशा की तरह जवाब दूंगा। तो दोस्तों देखते हैं इस स्कीम के बारे में कि इसमें है क्या। दोस्तों इसमें जो सबसे पहले यूबीएल अमीन है, उन्होंने मेरा पाकिस्तान मेरा घर के मुताबिक पहला है बाय योर ड्रीम हाउस, यानी कि अपने ख्वाबों का घर खरीदिए। यानी कि अगर आपको कोई नया बना हुआ घर या अपार्टमेंट खरीदना है तो उसके लिए आपको ये फाइनेंसिंग मिल सकती है। और दूसरा इन्होंने रखा है बिल्ड योर ड्रीम हाउस, यानी कि अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, अपना घर खुद बनवाना चाहते हैं, अपने ख्वाबों का घर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाएगी। पिछली मेरी वीडियोस में यह सवाल काफी दफा आया कि सर क्या हम कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए भी ले सकते हैं, उसके अलावा नए घर को खरीदने के लिए ले सकते हैं, तो क्या हम प्लॉट और कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए भी ले सकते हैं या नहीं? जी हां दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां यूबीएल बैंक वालों ने मेंशन किया है कि ऑलरेडी ओन रेजिडेंशियल लैंड और परचेज ऑफ रेजिडेंशियल लैंड विद कंस्ट्रक्शन देयर ऑन, यानी कि आप लैंड और कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए भी इस फाइनेंसिंग को ले सकते हैं। ये पॉइंट अब आपको वाज़ेह हो जाएगा, जो पिछली वीडियोस में काफी क्वेश्चन आया कि हम क्या लैंड और कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए ले सकते हैं या नहीं, तो अब आप लाजमी इसको अवेल कर सकते हैं यूबीएल अमीन बैंक से। अगर हम देखेंगे कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इस फाइनेंसिंग के लिए, तो उसमें आपके पास एनआईसी होना चाहिए पाकिस्तान का, और ये जो सब्सिडाइज रेट्स हैं इसके, उसमें फर्स्ट टाइम ओनर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बार बार के ओनर जो है एक ही चीज को खरीदते जाए। उसके अलावा ये फैसिलिटी जो है सिर्फ एक दफा एक आदमी ले सकता है, ऐसा नहीं है कि इसी फैसिलिटी को एक ही शख्स बार बार ले सके। अच्छा, इसमें जो है कंस्ट्रक्शन और फर्स्ट परचेज और अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स होंगे। तो ये तो इन्होंने एक समझ लेके ब्रीफ किया कि किस तरीके से इसको देखेंगे। अब जो इसमें बहुत मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको इसकी पूरी स्कीम के जो भी टेयर्स हैं वो सारे भी बताऊंगा। देखिए इसमें कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 60 साल तक होनी चाहिए। 25 से 60 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी जो इनकम है वो कम से कम 25,000 रुपए डिस्पोजेबल इनकम होनी चाहिए। डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं कि जिस इनकम में से टैक्स को निकाल लिया जाए उसके बाद जो पैसे बचते हैं उसको डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। आपकी इनकम में से टैक्स को निकालने के बाद जो इनकम बचेगी उसको डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। इससे ये बात जाहिर होती है कि देखिए जब भी आप इसको लेने जाएंगे, ये सवाल भी उठा था, आपका फाइलर होना लाजमी है, क्योंकि अगर आप फाइलर नहीं होंगे तो आपको टैक्स का कुछ पता ही नहीं होगा बैंक को। तो ये भी एक इसमें चीज है कि आपको फाइलर होना लाजमी है ताकि आपके टैक्स के बारे में भी बैंक को पता चल जाए। अच्छा, इसमें एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई गई है, वो है को एप्लीकेंट, यानी एक से ज्यादा लोग भी मिलकर क्या इसको ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, ले सकते हैं इसको। अप टू 4 को एप्लीकेंट्स अलाउड विद 100% इनकम क्लबिंग ऑफ को एप्लीकेंट्स, यानी कि 4 लोग तक मिलकर भी इस फाइनेंसिंग को ले सकते हैं। अगर वो चारों लोग को एप्लीकेंट अपनी इनकम को मिला ले तो उसके अगेंस्ट में भी ये लोन मिल जाएगा। बहुत ही जबरदस्त फीचर यहां पे इस बात का लिखा हुआ है। अच्छा, ऑल सिटीज ऑफ पाकिस्तान, यानी कि ये सवाल भी बहुत उठ रहा था, कोई पूछ रहा था सर गुजरावाला में मिलेगा या नहीं, कोई कह रहा था सर कोयटा में मिलेगा या नहीं। पूरे पाकिस्तान में हर सिटी में यूबीएल की जहां जहां ब्रांच है आप हर जगह जाकर इसके बारे में पता कर सकते हैं। अच्छा, आप अगर जॉब करते हैं तो आपकी जॉब पर कम से कम आपका जो पीरियड है वो 5 साल होना चाहिए, यानी कि जिस जॉब पर भी आप कम से कम 5 साल से जॉब कर रहे हो। उसके अलावा सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स के लिए देखें, जो भी आप अपार्टमेंट या हाउसिंग वगैरह लेते हैं ना, वो उसके डॉक्यूमेंट मॉर्गेज होता है और वो होंगे यूबीएल बैंक के नाम पर, यूबीएल अमीन के नाम पर उसको मॉर्गेज कर लिया जाएगा। ये स्टेट बैंक का रेगुलेशन भी है, इसलिए बैंक को फॉलो करना इसको लाजमी है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आपको बताता हूं। पहले इसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करना होगा। उसके अलावा एनआईसी की कॉपी होगी, को एप्लीकेंट है तो को एप्लीकेंट के एनआईसी की कॉपीज भी होंगी। उसके अलावा प्रूफ ऑफ इनकम का डॉक्यूमेंट होगा
और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज आप प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर्टी की डिटेल्स आप प्रोवाइड करेंगे। वो डिटेल्स क्या होंगी वो मैं अभी आपको बताता हूं आगे, टेयर्स जिसमें मैं रेट्स बताऊंगा। उसके अलावा अगर आपको और कांटेक्ट करना है, यूबीएल कांटेक्ट सेंटर यहां पे दिया गया है, उसका नंबर ये आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पर आप कॉल करके पता भी कर सकते हैं मजीद मालूमात। अब हम चलते हैं इसके प्रोडक्ट के फीचर और बेनिफिट्स की तरफ। देखें, ये मैंने पहले भी वीडियोस में टेयर समझाए थे कि ये टेयर 1, टेयर 2, टेयर 3 के मुताबिक फाइनेंसिंग होगी। तो अब मैं इसको और वाजे कर देता हूं कि जो टेयर 1 है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक जिनके जो उसका प्रोजेक्ट था उसमें नाम आया है। जिन लोगों का नया पाकिस्तान अथॉरिटी के प्रोजेक्ट में नाम आया है, टेयर 1 उन लोगों के लिए है। और टेयर 1 के मुताबिक अगर आपका जो घर है या अपार्टमेंट है वो 125 स्क्वायर यार्ड्स तक का होना चाहिए, यानी कि 5 मरले तक का होना चाहिए, और उसके अलावा उसका जो स्क्वायर फीट एरिया है वो 850 स्क्वायर फीट तक होना चाहिए, और उसकी कीमत 35 लाख से ज्यादा ना हो, 35 लाख तक मैक्सिमम होना चाहिए, और उसके अगेंस्ट में आपको 27 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। और फाइनेंसिंग के जो टेनर्स हैं वो 10 साल, 15 साल और 20 साल हैं। और टेयर 1 में जो आपको रेट्स मिलेंगे वो पहले 5 साल में 5%, अगले 5 साल में 7% पे, और उसके बाद के जो 10 साल होंगे उस पर काइबोर प्लस 2.5%, काइबोर कराची इंटरबैंक ऑफर रेट को कहा जाता है। तो ये तो है टेयर 1। अब आ जाएं आप टेयर 2 पे। टेयर 2 में जो है ये वो लोग हैं जिनका नया हाउसिंग जो स्कीम थी उसमें नाम नहीं आया, फिर भी वो लेना चाहते हैं अपने हाउसिंग फाइनेंस की तरफ के लिए। तो इसमें भी सेम है, 125 स्क्वायर यार्ड तक का जो है आपका हो अपार्टमेंट या घर, और अप टू 5 मरला, और उसका स्क्वायर फीट एरिया 850 स्क्वायर फीट हो। इसमें जो है वो आपको जो भी आप लेने जा रहे हैं अपार्टमेंट या हाउस, उसकी कीमत 35 लाख तक ज्यादा हो सकती है, और उसके अगेंस्ट में आपको 30 लाख रुपए की फाइनेंसिंग तक मिल जाएगी। टेनर सेम है 10, 15, 20 साल, और इसमें रेट भी सेम है। शुरू के 5 साल में जो है वो 5%, अगले 5 साल में 7%, लेकिन जो काइबोर का एरिया है उसमें जो है वो यानी कि आखिर के जो 10 साल है उसमें काइबोर प्लस 4% है। इसमें जो लास्ट टेयर है टेयर 3, वो भी उन लोगों के लिए जिनका नया पाकिस्तान हाउसिंग में नाम नहीं आया, ये उन लोगों के लिए है। इसमें भी जो आपका घर है वो 150 से 250 स्क्वायर यार्ड्स तक में होना चाहिए, यानी कि अप टू 10 मरला, और उसमें 850 स्क्वायर फीट से लेकर 1100 स्क्वायर फीट तक का एरिया होना चाहिए मैक्सिमम। और इसमें जो है जो प्राइस होनी चाहिए आपके अपार्टमेंट हाउस की वो 60 लाख तक मैक्सिमम हो सकती है, जिसके अगेंस्ट में आपको 50 लाख रुपए की हाउसिंग फाइनेंस मैक्सिमम मिल सकती है, क्योंकि 10% जो है ना वो आपकी तरफ से उसमें होता है। अच्छा, अब इसमें रेट्स देख लिए जाएं तो पहले 5 साल में 7% है, उसके अगले साल में 9% है, और आखिर के 10 साल में काइबोर प्लस 4%। अच्छा, ये जो काइबोर मैं आपको बता रहा हूं ये 1 ईयर काइबोर होगा, क्योंकि काइबोर भी डिफरेंट होते हैं ना, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, तो 1 ईयर काइबोर प्लस 4%। तो ये मैंने आपको टेयर 1, टेयर 2 और टेयर 3 भी समझा दिए। दोस्तों, इस स्कीम में जो है मैं ये समझता हूं कि आप लोगों को इससे भरपूर फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि एक तो ये इस्लामिक भी है, और इस्लामिक ज्यादातर जो हाउसिंग फाइनेंसिंग होती है वो डिमिनिशिंग मुशारका बेसिस के ऊपर होती है, यानी कि शिरकत होती है दोनों की तरफ से, और उसके अलावा से बैंक की जो शिरकत होती है खत्म होती चली जाती है, और आपके प्रॉपर्टी जो है आप उसके मालिक बनते चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको जो भी सवाल है जरूर पूछिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।